चलिए बच्चे, आज एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एज। क्लियर? देखिए, यदि ये टॉपिक जो है ना, इसमें बच्चे दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो कि हमेशा आप इस टॉपिक में जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही मानेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। क्या बोला मैंने? एज जो टॉपिक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें सिर्फ दो फंडे काम करते हैं जिस पे आपको मेनली फोकस करना है। पहला है कि हमेशा वेरिएबल एक ही लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपसे कहा जाएगा राम और श्याम है और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप बच्चे क्या करते हैं, राम को एज प्रेजेंट की एक्स मान लेते हैं और श्याम की वाई मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा करके भी आंसर आता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर नहीं आता, बट होता ही है, फिर उसके सॉल्यूशन आपको बहुत लेंदी करने पड़ते हैं। इक्वेशन बन रही होती है, उसको सॉल्व करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। हमेशा क्या करिए, एक ही वेरिएबल मानिए। जैसे राम का निकालना है तो राम को एक्स मान लो, श्याम का कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, है ना, तो जो भी दिया हो उसमें अपन देख लो कि कितना जोड़ के कितना घटा के निकालना, तो वो चीज आप उस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। जब क्वेश्चन आएगा मैं और अच्छे समझाऊंगा। बस इतना आप मान के चलिए कि आप वेरिएबल कितना मानेंगे, एक्स। क्लियर? अब आइए दूसरी चीज पे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि हमेशा उम्र का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा समान होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है बी। ध्यान से सुनिएगा। और इसकी मान लीजिए उम्र है 10 साल और इसकी उम्र है मान लीजिए 18 साल। तो दोनों के बीच में जो उम्र का अंतर है सर वो कितना है, तो आप बोलेंगे 8 साल। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप इसके पास्ट में चले जाएं, चाहे आप इनके फ्यूचर में चले जाएं, हमेशा जो उम्र का अंतर होगा ना वो 8 साल ही होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए इनकी ये तो प्रेजेंट की उम्र है और आज के 15 साल बाद इसका उम्र कितना होगा? 10 में 15 जोड़ेंगे, ये 25 साल का हो जाएगा। सही है कि नहीं? कितने का होगा? 25 साल का। और आज के 15 साल बाद जो आज 18 का है सर वो कितने का होगा? तो 15 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 15 दूनी 30 और 33, ठीक है, तो वो कितने साल का हो जाएगा सर? 33 ईयर का। मेरा कहना ये है कि दोनों की उम्र का जो डिफरेंस होगा ना, जो प्रेजेंट में है ना, वही फ्यूचर में आएगा। भले आप देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 8 साल। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब मैंने आपको इस टॉपिक में दो बेहद इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहली क्या कि भाई हमेशा वन वेरिएबल मानना, और वो क्या है सर? एक्स। ठीक। दूसरी चीज, हमेशा दो लोग जब भी आएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा, चाहे प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, हमेशा जो उम्र का अंतर होगा ना वो समान होता है। ठीक है? जैसे प्रेजेंट में 10 और 18 साल के थे, अंतर 8 था। वैसी सर 5 के 15 साल बाद इसका एज 15 बड़ा 25, इसका भी 15 बड़ा 33, पर उम्र का अंतर आज भी आप देखेंगे उतना ही आ रहा है ना। तो यदि ये दो बातें आपके माइंड में हमेशा सेट है, तो एज में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप बना नहीं सकते। ठीक है? कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस का मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराता हूं, उसका धीरे धीरे आप किसी भी बुक से बनाएंगे तो इस लेवल के क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? आइए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहां पे मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं, यह आपके बहुत काम आएगी एज टॉपिक में, है ना। क्या है जरा देखिएगा। मान लो ऐसा एक रेशियो दिया हो 6:1 और एक दूसरा रेशियो दिया हो 3:1। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा, चाहे इसको आप जादू बोलें या आपका जो दिल करे वो बोलें, ध्यान से समझिएगा। यहां दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। यहां दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। यदि बच्चे इन दोनों डिफरेंस को बराबर करना हो ना, तो जो मैं बता रहा हूं वैसा करिएगा। यहां पे इंटू कीजिए जो यहां नीचे लिखा था, ठीक है, और यहां पे इंटू कीजिए जो यहां लिखा था। ठीक है? अब करके देखिए क्या बन रहा है। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 5 दिया 15, और यहां पे सर 5 एकम 5। आई बात समझ? अब जरा देखो डिफरेंस कितना है? 10। यहां डिफरेंस देखो कितना है? 10। यहां डिफरेंस देखो कितना है? 3। यहां डिफरेंस देखो कितना है? 3। हमेशा ऐसी होगा पूरी जिंदगी। ठीक है? बस जो मैंने बताया उसको ध्यान से समझना, और ये एज में अपन करेंगे। ठीक है? क्या बोला फिर से ध्यान से समझिए। यदि दो रेशियो दिए हो और यदि आपका दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग है,
और दिया आपको एक समान बनाना है, तो आप क्या करिए, जो इसका डिफरेंस है ना 2, उसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो, ये इस रेशियो में कर दो, और जो इसका डिफरेंस है 5, उसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इस रेशियो में, ये इस इक्वेशन में, जो आप बोलते चले, ठीक। और इस तरीके से आप पाएंगे कि चीजें बनती हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में कैसे बनाना है मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, ठीक है। आइए देखिए बच्चे, आपके सामने की क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लिखा है 2 लोग हैं जिनका नाम है सुमित और प्रकाश, उनका प्रेजेंट का एज का रेशियो दिया है 2:3। क्लियर? फिर कह रहा है कि भाई जो सुमित है ना वो प्रकाश से 6 साल छोटा है। क्लियर? और लास्ट बात लिखी हुई है कि आज के 6 साल के बाद सुमित और प्रकाश का हमें रेशियो बताना है। क्लियर है? तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया थोड़ा सा। प्रेजेंट में ये सब आपको एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है ना, देखो आपको क्या, मेरे को क्योंकि 0 लेवल से बनाना होता है, सारी चीज़ें लिख लिख के बताना पड़ती है ना, क्योंकि हर बच्चे को समझ में अलग अलग वे से आता है। प्रेजेंट में सुमित और प्रकाश की एज का रेशियो दिया है। क्लियर बात? और ये कह रहा है कि सुमित जो है ना प्रकाश से 6 साल छोटा है, यही लिखा है। तो बच्चे ऐसे सोचो, ये आखिर उम्र का अंतर ही तो दिया है 6 साल। भाई प्रकाश और सुमित की एज में डिफरेंस कितने का है, 6 का है, और यूनिट के हिसाब से कितने का है, 1 का है। तो 1 यूनिट कितना है, 6, तो 2 यूनिट 12 और 3 यूनिट 18। पर ये कब, प्रेजेंट में, मतलब आज सुमित कितने का है, 12 साल का, और जो प्रकाश है वो 18 साल का। और पूछा कब है, आज के 6 साल के बाद। तो सर 6 इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो गया सर 18, और इसमें 6 जोड़ दो तो ये कितना हो गया भैया 24। और इन दोनों का रेशियो निकालना है अपन को, तो आप किससे काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 × 18 और 6 × 4 = 24। ये आंसर आ गया 3:4। आई बात समझ में कि नहीं? फिर से मैं बताता हूं भाई, सुमित और प्रकाश का रेशियो दिया था और उनके दोनों के बीच में जो उम्र का अंतर था वो 6 था। तो मैंने देखा यूनिट में अंतर कितना है, 1, तो 1 ही तो 6 बन रहा है, तो 2 12 बनेगा और 3 18 बनेगा। और आज के 6 साल बाद वो पूछ रहा है, तो दोनों में 6 जोड़ा, जो एज आ रही है आज के 6 साल बाद उसका रेशियो निकाल लिया, तो आंसर आ गया। क्लियर है? इसको ऐसे करना होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन अपन लोग, बंद करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आज से 10 साल पहले ए और बी की, सॉरी जो ए की एज थी ना वो बी की एज से आधी थी। आज से 10 साल पहले ए की जो उम्र थी वो बी की उम्र से आधी थी। ठीक। फिर कह रहा है प्रेजेंट में दोनों की उम्र का जो रेशियो है वो दिया 3:4। फिर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। ये चीज हमको निकालनी है ना, सम ऑफ प्रेजेंट एज। तो बच्चे ये भी वैसे ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 2 लोग हैं जिनका नाम है ए और बी। आज के 10 साल पहले की बात कर रहा है इसलिए -10y लिखा है मैंने। और कह रहा है जो ए का उम्र है ना बी की उम्र से आधा है, तो मैंने एक काम करा, बी का उम्र 2 मान लिया, ए का उम्र 1 मान लिया। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। फिर कह रहा है प्रेजेंट में दोनों की एज का रेशियो क्या है 3:4, और हमसे कह रहा है कि दोनों का सम बता दो कितना है। बात को समझिएगा। देखिए मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है, वो क्या कि चाहे पास्ट की बात हो, प्रेजेंट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, है ना, जो उम्र का अंतर होता है ना वो हमेशा एक समान होता है। ठीक है, यदि है तो ठीक है, नहीं दिया क्वेश्चन में तो उसको बनाइए, है ना। तो यहां देखते हैं उम्र का डिफरेंस, देखिए जरा कितना है सर 1। यहां पे उम्र का डिफरेंस देखिए कितना है 1। बात बन गई? क्लियर है? मतलब दोनों एक समान ही मिल रहा है, पास्ट के भी और प्रेजेंट के भी। फिर इधर डिफरेंस देखिए कितना है, तो आप बोलेंगे 2, और इधर कितना है 2। तो ये बात कंफर्म है कि यहां भी एक समान आने लग रहा है। फिर आप ये देखिए कि पास्ट और प्रेजेंट में असली में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे ये 10 साल पहले की कहानी है, ये प्रेजेंट की कहानी है, तो 10 साल का गैप है। तो इसका मतलब बच्चे ये निकलता है कि जो 2 यूनिट है ना यही रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 1 यूनिट किसको करेगा सर 5 को। और हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट की एज का सम। ठीक है, वर्तमान योग निकालना है। तो वर्तमान योग हो कितना रहा है बच्चे 7 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 7 यूनिट कितना है 5 × 7 = 35। आया समझ? धीरे धीरे आएगा सर, है ना। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस अपन करेंगे, पर ऐसे ही करिएगा एग्जाम हॉल में। यदि आप उन इक्वेशन वाले तरीके से जाएंगे ना जो बुक्स में दिए हैं, तो सर आप एज के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा समय बेकार कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन और अच्छे में कराता हूं, थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश और उसकी जो डॉटर है ना उसका प्रेजेंट का रेशियो कितना दिया है 3:1। ठीक, और आज के 5 साल बाद की बात करते हैं इसलिए प्लस लगाता हूं, पहले की बात करते हैं इसलिए माइनस लगाता हूं, है ना।
आज के 5 साल बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा 7:3। ठीक, तो हमें बताना है कि प्रेजेंट में उस डॉटर की आखिर एज क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने हमेशा आपको बोला है चाहे प्रेजेंट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, पास्ट की बात हो, सभी में जो उम्र का अंतर होता है वो समान होता है ना। तो बस उसी पॉइंट पे मैंने फोकस किया और इधर उम्र का अंतर देखा कितना है सर 2, इधर कितना है सर 4। तो मुझे पता है 4 का इंटू यहाँ करना है और 2 का इंटू सर यहाँ करना है, क्योंकि पहला काम तो इसको बराबर करना है। तो जब 4 का इंटू करेंगे तो सर यहाँ भी 4 का होगा बच्चे और यहाँ भी 4 का होगा। वैसे ही यहाँ आप करेंगे तो यहाँ 2 का होगा और यहाँ भी कितने का हो जाएगा सर 2 का हो जाएगा। अब आप देखिए समझिए बस बातों को, है ना। 4 तिया 12 है, 7 दूनी 14 है, 12 और 14 डिफरेंस कितना आ रहा है 2, है ना। ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। और वैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ 6 है, 4 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो बस ये देखिए प्रेजेंट से पास्ट जाने में अपना उम्र का मतलब कितना गैप आ रहा है, ये 5 साल का। इसका मतलब ये यहाँ तो आ रहा है 2 यूनिट और इधर आ रहा है 5, तो 2 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 5। तो 1 यूनिट कितना करेगा सर 5/2, 5/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका वैल्यू, इसका 4 यूनिट का। तो 1 यूनिट इतना है तो 4 यूनिट कितना होगा 4 × 5/2, तो 2 से ये कट जाएगा और 5 दूनी 10। तो वो जो बच्ची है वो कितने साल की है भाई, प्रेजेंट में 10 साल की। आया समझ में। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्लियर है। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आज से 5 साल पहले राम और श्याम का जो एज का रेशियो था वो था बच्चे 2:3। ठीक, और 5 साल बाद रेशियो क्या आ रहा है 3:4। फिर कह रहा है कि प्रेजेंट में उनका एज का आप सम बताइए, है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, राम श्याम 2 लोग हैं, आज से 5 साल पहले रेशियो ये है। ठीक, प्रेजेंट की बात करी नहीं, फिर बोला 5 साल बाद। इसका मतलब बेटा ये होता है कि प्रेजेंट से 5 साल बाद, समझ रहे हो ना। तो 5 साल बाद प्रेजेंट से एज का डिफरेंस वो रेशियो क्या आ रहा है 3:4। तो अपना काम तो एक ही है, डिफरेंस देखो कितना है 1, यहां डिफरेंस देखो कितना है 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंस बराबर है तो फिर यहां देखो कितना बढ़ रहा है 1, ये कितना बढ़ रहा है सर 1। अब ये सोचिए इस रेशियो से इस रेशियो तक आखिर उम्र में अंतर आ कितने करा, मतलब कितने साल बड़े हैं ये, है ना, कितने साल का गैप है। तो आप बोलेंगे सर यदि प्रेजेंट से देखे तो 5 साल पहले और प्रेजेंट से देखे तो 5 साल आगे, तो ओवरऑल कितने का गैप है 10 साल का, और यूनिट के हिसाब से 1 का। तो 1 यूनिट ही कितना है सर 10, है ना। तो आपसे क्या पूछा है प्रेजेंट का पूछा है, तो किसी का भी निकाल लो। जैसे मैं यहाँ का निकाल लेता हूँ, तो इसका उम्र कितना होगा सर 20 और इसका कितना होगा 30। और ये सोचिए बच्चे ये कब का होगा, आज से 5 साल पहले का। तो यदि आज प्रेजेंट का चाहिए तो कितना जुड़ेगा इसमें 5, और इसमें भी कितना जुड़ेगा सर 5। तो ये कितने का हो जाएगा भाई 25 और ये कितने का हो जाएगा 35। तो आप पाएंगे कितने का अंतर हो रहा है ना। 5 उधर दे दो 30, 60। मतलब दोनों के बीच में जो दोनों का प्रेजेंट का एज का सम वो कितना आएगा 60। जिसको नहीं आया एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। 2 लोग थे राम और श्याम, आज से 5 साल पहले एज कितना था रेशियो 2:3, और आज के 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर 5 साल के बाद रेशियो क्या है 3:4। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि प्रेजेंट में दोनों की एज का सम क्या होगा ये बताइए। तो मैंने क्या करा, पहले डिफरेंस देखा, यहां डिफरेंस देखा, चूंकि वो सेम आने लग रहा है तो मैंने इधर का गैप और इधर का गैप देखा, वो भी सेम है। तो मैं समझ गया वो तो ऑलवेज सेम होगा, जब यहां दोनों सेम होगा ना तो ये ऑटोमेटिक सेम हो ही जाता है, हमेशा नोट करिएगा। बस अपन ने देखा यूनिट के हिसाब से 1 का गैप है, पर असली में ये और इस रेशियो में डिफरेंस कितने का है, तो पता चलेगा ये प्रेजेंट से 5 साल पहले की कहानी है, प्रेजेंट से 5 साल बाद की कहानी, तो गैप है 10 साल का। तो 1 यूनिट 10, तो भाई उस हिसाब से 2 यूनिट 20, 3 यूनिट 30, और हमें चूंकि प्रेजेंट का निकालना है तो हमको 5-5 साल आगे बढ़ाना पड़ेगा एज। तो 5-5 साल आगे बढ़ाए तो 25 और 35 कितना आया सम 60। क्लियर है। चलिए और 1-2 क्वेश्चन अच्छे देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई राम और उसका जो बेटी है ना उसका प्रेजेंट का जो रेशियो है वो सही मायने में वो डायरेक्ट नहीं दिया, लिखा है द एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, है ना। इसका मतलब बच्चे ये है कि सही मायने में 4 गुना बड़ा है राम अपनी डॉटर से प्रेजेंट में। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि 5 साल पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था, और आज से 5 साल पहले की बात कह रहा है,
कि जो राम का एज था ना उसकी डॉटर से 9 टाइम्स ज्यादा था, राइट। फिर कह रहा है कि दोनों का वर्तमान एज आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले, चूंकि मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं प्रेजेंट को बीच में रखना, पास्ट को ऊपर रखना, फ्यूचर को नीचे रखना, कभी गलती नहीं होगी, है ना। सेंटेंस आगे पीछे दे दिया जाए बात अलग है, क्वेश्चन में जैसे प्रेजेंट की बात आगे रखिए और पास्ट की बात सेकंड लाइन में रखिए। तो मैंने पहले पास्ट को उठाया कि आज से 5 साल पहले जो राम का एज था उसकी डॉटर से 9 टाइम्स ज्यादा था। इसका मतलब यही होता है इनडायरेक्टली कि रेशियो 9:1 है ना। और प्रेजेंट में 4 गुना बड़ा है राम उसकी बेटी से, तो मैंने ये सोचा कि रेशियो क्या बन रहा है 4:1। बस मेरा एक ही काम है, उम्र का अंतर हमेशा समान होता है मुझे पता है। तो यहां मैंने गैप देखा कितने का है सर 8 का, यहां गैप कितने का बच्चे 3 का। तो बस 3 का इंटू में यहां करूंगा और 8 का इंटू में यहां करूंगा। क्लियर बात है। तो जब आप इसमें 3 का इंटू करेंगे तो यहां और यहां हो रहा है, और वैसे ही जब आप 8 का इंटू करेंगे तो यहां होगा और यहां होगा, है ना। तो अब ये देखिए इतना करने के बाद 9 27 और ये कितना 3, कितना गैप हुआ 24। पक्की बात। इधर देखिए 8 चौक 32 और 8 32 और 8, तब भी गैप 24 का ही हो रहा है। अब इधर देखिए डिफरेंस, है ना। वो गैप तो हो जाता है, इंटू करते से ही गैप इक्वल हो जाता है, वो प्रोसेस इसलिए बनी है। तो आप इधर अब डिफरेंस देखिए तो आप पाएंगे 9 27 और 8 चौक 32, कितने का गैप आ रहा है सर 5 का। और वैसे यहां पे देख लो 8 और 3 गैप कितने का है 5 का है। जब भी आप इस गैप को समान कर देंगे ना तो ये गैप ऑटोमेटिकली बराबरी हो जाता है। तो हमारे हिसाब से देखिए ये जो दोनों रेशियो हैं इसके बीच में गैप कितने का है, प्रेजेंट और पास्ट 5 साल का ही है। और असली में भी कितना आ रहा है 5, मतलब 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। तो 1 यूनिट सर 1 को। अब ये सोचिए कि क्या बताना है दोनों की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान क्या है प्रेजेंट ये है, तो ये कितने का हुआ 8 चौक 32, ये 32 साल के तो ये राम हुए और 8 साल की उनकी बेटी हुई। आया समझ में आपको। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है ना। यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसी बात को एक बार अच्छे से फिर से देखिए, आएगा जरूर, है ना। पर करना ऐसे ही है और इसी मेथड से करना है। आप बच्चे बहुत सारे इक्वेशन पे बिहाफ पे आगे बढ़ रहे होंगे, है ना, वो तरीका सही है, पर एग्जाम की रेस से आप खुद ही बाहर होंगे, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट वे है। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। मतलब प्रेजेंट में मीना और उसकी जो मदर है उसका एज का रेशियो दिया है 3:8। क्लियर। फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आज के 4 साल बाद हमें दोनों का एज का ही रेशियो निकालना है। क्लियर है। फिर कह रहा है अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा। आज के 10 साल के बाद उनका जो उम्र का अंतर होगा वो कितना है बच्चे 35। अब कुछ बच्चे टेंशन में होंगे, तो जो बच्चे टेंशन में उनको मैं समझाना चाहता हूं कि जो कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। जैसे इसमें लिखा है आज के 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद जो दोनों की उम्र का अंतर होगा वो 35 होगा। अरे ये सोचो उम्र का अंतर तो हमेशा समान होता है, तो ये जो बोल रहा है 10 साल के बाद वो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना। उसका कोई मीन नहीं है। मीन किसका है कि बस दोनों के बीच में, मदर और मीना के बीच में एज का जो डिफरेंस है ना वो कितना है सर 35, और वो यहां पे होगा अपने हिसाब से कितना है 5, और असली में कितना है 35। तो 1 यूनिट कितना है सर 7। तो ये कितने की हुई 7 × 21 और ये 56, है ना। 7 × 8 या 8 × 7 56। अब आज के 4 साल बाद वो पूछने लग रहा है, तो 4 इसमें जोड़ोगे कितना होगा 25, और इसमें भी आप 4 जोड़ोगे कितना होगा सर 60। इसी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 से काट दीजिए, ये 5 बार जाएगा और ये 12 बार, तो रेशियो कितना आया सर 5:12। आई बात समझ में। तो कभी कभी क्या है सर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर सामने वाला कंफ्यूज करता है, जैसे इस क्वेश्चन में किया है ना। पर जिसको नॉलेज है क्या कि मैंने आपको 2 पॉइंट ही तो बोले कि ऑलवेज आप एक ही वेरिएबल मानिए x, जिसका मैंने एक भी क्वेश्चन अभी कराया नहीं। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जनरल एक सिंपल सी इक्वेशन बन रही होती है और आंसर आ जाता है ना। और दूसरी चीज ये बताई कि हमेशा जो उम्र का डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। यदि इन 2 पॉइंट को आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे ना और एज के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे बहुत इजी वे में क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। कुछ लैंग्वेज होती है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनके लिए जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रॉपर वे में आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा जिसमें मुझे लगभग
ये समझ ली 2 से 2.5 घंटे लगते हैं ना, कम से कम मैं 25 से 30 क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत स्टैंडर्ड है ना, और उसके बाद आप चीज़ों को बहुत ईजी वे में बना पाते हैं। तो ये जस्ट एक स्टार्टिंग थी अपनी एज की जो मैंने आपको बताई है ना। बस सर जो सिखा रहा हूँ ना उसको सीखते चलो, यदि आप उतना ही सीख लेंगे ना तो थोड़े समय बाद आप पाएंगे कि हाँ यार यदि स्टार्टिंग सही होती है ना तो चीज़ें तो अपने आप ही समझ में आने लगती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।